नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों का, यानी जेमिनाइज का। दोस्तों, साल का 9वां महीना सितंबर का महीना 9 नंबर को रूल करते हैं मंगल देव और वर्ष 2025 को भी मंगल देव ही रूल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 2025 को जोड़ेंगे तो जोड़ के बाद जो नंबर आता है वो होता है नंबर 9 और नंबर 9 को रूल करते हैं मंगल देव यानी कि मार्स। यानी इस पूरे ही वर्ष मार्स की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा बनी हुई रही, जिसके प्रभाव भी हमने देखे हैं अभी तक। ये जो महीना है ये कई मायनों में खास है। आप कह सकते हैं कि 100 वर्षों के बाद एक ऐसा पितृपक्ष आने जा रहा है जिस पितृपक्ष के दौरान 4 ग्रह गोचर करेंगे और इस पितृपक्ष की शुरुआत ही चंद्र ग्रहण से होगी और अंत सूर्य ग्रहण से होगी। 15 दिनों का ये पितृपक्ष बहुत ही खास रहेगा और बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा विश्व स्तर पर। मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन में भी इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से गोचर होंगे और ग्रहण कब लगेगा। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लगेगा और ठीक उसके एक दिन बाद पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी और 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव सभी राशियों पर देखा जाएगा, क्योंकि पितृपक्ष के अंतिम समय में ये सूर्य ग्रहण लगेगा तो इसका प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर। अब इसी पितृपक्ष के दौरान 4 ग्रहों का गोचर होगा। 13 सितंबर को मंगल देव गोचर करेंगे। मंगल जो कि कन्या राशि में आपके 4थे भाव में बैठे हुए हैं, वो आपके 5वें भाव में चले जाएंगे तुला राशि में। इसके ठीक एक दिन के बाद यानी 14 सितंबर को बुध देव का भी गोचर होगा। बुध जो कि अभी सिंह राशि में आपके 3रे भाव में बैठे हुए हैं, वो 14 सितंबर को आपके 4थे भाव में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 सितंबर को शुक्र का गोचर होगा। शुक्र जो कि अभी आपके 2रे भाव में कर्क राशि में बैठे हुए हैं, वो आपके 3रे भाव में सिंह राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर वो युति बनाएंगे केतु के साथ, यानी शुक्र और केतु की युति बनेगी। अच्छी नहीं कही जा सकती है युति। इसके अलावा 17 सितंबर को सूर्य देव का गोचर होगा और सूर्य जो कि अभी सिंह राशि में केतु के साथ बैठे हुए हैं, वो आपके 4थे भाव में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये चारों गोचर, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण ग्रहणों के बीच ये चारों ग्रह जो हैं वो गोचर कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत रहने वाला है ये समय। बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे आप अपने जीवन में और आसपास के माहौल में भी बड़े बड़े बदलाव आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके पहले ही भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति पहले भाव में जब रहते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको नहीं होती हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए ये जो समय है मानसिक तनावों से भरा रह सकता है। खासकर 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक तनाव रह सकता है आपको, एंजाइटी रह सकती है, डर या भय रह सकता है किसी चीज का आपको, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं प्रभावित रहेंगे इस दौरान। चंद्रमा को ग्रहण लगेगा और यह ग्रहण काफी प्रभावशाली माना जा सकता है, क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत ही इस ग्रहण के साथ हो रही है। दोस्तों, जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पितृदोष यानी कि आपके पूर्वज, आपके जो बड़े हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके श्राद्ध में किसी तरह की कोई कमी हो जाती है तभी पितृदोष लगता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। पितृदोष तब भी लगता है, आपकी कुंडली में पितृदोष तब भी होता है जब आपने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए जिसके परिणाम स्वरूप आप इस जन्म में पितृदोष के साथ आए हैं और आपको उसका निवारण करना चाहिए इस श्राद्ध पक्ष के दौरान, यानी इस पितृपक्ष के दौरान। ऐसा करने से पितृदोष की वजह से आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी। किस तरह से और क्या उपाय आप कर सकते हैं ये वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी। अब बात करें कि क्या प्रभाव रहेगा मंगल के गोचर का। दोस्तों, मंगल आपके 6ठे भाव के और आपके 11वें भाव के स्वामी है और मंगल आपकी कुंडली में एक तरह से मारक का काम करते हैं, क्योंकि 6ठे भाव के त्रिक भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके 5वें भाव में आ रहे हैं।
मंगल की ये स्थिति जो है ये आपके शत्रुओं को एक्टिव कर सकती है। आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बड़े षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं आप। शत्रु एक्टिव रहेंगे आपके। गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको बहुत विचार कर लेना है, क्योंकि मंगल आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं। 11वां भाव आपके इन्वेस्टमेंट का होता है, आपके बिजनेस का होता है। तो व्यापार में किसी पर भी भरोसा ना करें इस दौरान, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। धन के मामले में भी किसी पर भी आपको इस दौरान भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप किसी बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। शत्रु बहुत एक्टिव रहेंगे, शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं शत्रु। तो शुक्र और केतु की युति बनेगी 15 सितंबर से आपके 3रे भाव में। स्त्री पक्ष से भी आपको नुकसान हो सकता है। कोई स्त्री आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। कोई करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी, कोई भी जान पहचान वाला इंसान हो सकता है। तो ऐसी स्त्रियों को पहचान कर भी उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र और केतु की स्थिति में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब आप किसी स्त्री द्वारा धोखा खाते हैं। किसी स्त्री से आपको धोखा होता है, किसी स्त्री से नुकसान पहुंच सकता है आपको। तो ये 2 सावधानियां आपको रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य और बुध की युति बनेगी आपके 4थे भाव में। तो 17 सितंबर के बाद नौकरी व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति आपके पहले भाव में रहेंगे, सूर्य और बुध आपके 4थे भाव में रहेंगे। बुध उच्च के रहेंगे आपके 4थे भाव में, कन्या राशि में, अपनी ही राशि में रहेंगे। बहुत अच्छी परिस्थिति है। भद्र नाम का योग बन रहा है, साथ ही साथ बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो ये परिस्थिति आपके नौकरी व्यापार में आपको अचानक से हाइप दे सकती है। कोई बड़ा पद हासिल कर सकते हैं आप। नौकरी की तलाश में है तो ये तलाश आपकी 17 सितंबर के बाद खत्म हो सकती है। 17 सितंबर के बाद नौकरी से जुड़ी कोई आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो 17 सितंबर के बाद आप अपने व्यापार में उछाल देख सकते हैं, व्यापार में एक हाइप देख सकते हैं। तो नौकरी के लिए और व्यापार के लिए 17 सितंबर के बाद का समय बहुत। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं आपके चल रही हैं वो भी दूर हो सकती हैं, वो सभी समाप्त हो सकती हैं 17 सितंबर के बाद। 17 सितंबर के बाद वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं आपके चल रही हैं वो सभी दूर हो सकती हैं। गलतफहमियां, डिस्प्यूट वगैरह आपके खत्म हो सकते हैं। लेकिन प्रेमी जोड़ों के लिए 13 सितंबर के बाद जो समय है वो अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि मंगल 5वें भाव में आएंगे। प्रेम के भाव में, 5वें भाव में मंगल जैसे एक एग्रेसिव फायरी प्लैनेट का होना, ग्रह का होना अच्छा नहीं माना जा सकता, और खासकर तब जब वो आपके 6ठे भाव के स्वामी हो। तो प्रेमी जोड़ों के बीच डिस्प्यूट रह सकता है। आपके डिस्प्यूट अगर पहले से चल रहे हैं तो वो बढ़ सकते हैं, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आप दोनों के बीच अट्रैक्शन तो रहेगा, फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि मंगल है तो फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन बावजूद उसके डिस्प्यूट आपके कम नहीं होंगे, झगड़े और ज्यादा बढ़ेंगे, गलतफहमियां और बढ़ सकती हैं। तो प्रेमी जोड़ों के लिए मंगल की ये स्थिति अच्छी नहीं है। प्रेम में आपको धोखा भी मिल सकता है। प्यार मोहब्बत के मामले में भी सावधानी रखें, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो मंगल की ये स्थिति प्रेमी जोड़ों के लिए भी अच्छी नहीं मानी जा सकती। हालांकि मंगल की ये स्थिति आपको प्रभावशाली बनाएगी। आपका जो सोशल सर्कल होगा, आपकी जो नेटवर्क होगी वो बढ़ जाएगी, और इस सोशल सर्कल से आपको फायदा भी होगा। प्रभावशाली लोगों से आपकी जान पहचान हो सकती है, बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान हो सकती है, जिससे आपको नौकरी व्यापार में अत्यधिक लाभ देखने को मिलेगा। आपकी जान पहचान बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों से होगी, जिससे आपको आपके व्यापार में भी लाभ मिलेगा और आपकी जॉब में, प्रोफेशन में भी आपको लाभ मिलेगा। बुध आपके 4थे भाव में बैठकर भद्र नामक योग बनाएंगे 14 सितंबर से। बहुत ही अच्छी स्थिति है। इस युति की वजह से आप मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी। सूर्य भी साथ में रहेंगे तो आप घर का इंटीरियर वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे आपके 4थे भाव में। तो मकान वाहन को लेकर अच्छी स्थिति रहेगी आपकी। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
पुरानी किसी प्रॉपर्टी को बेचने के प्रयास में अगर आप थे तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम अगर आप करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं या फिर आप बिल्डर हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम करते हैं, तो भी ये जो स्थिति है आपके लिए बहुत लाभदायक रह सकती है। परिवार का माहौल ऐसे तो सुखद रहेगा, लेकिन माता पिता से आपके डिस्प्यूट रह सकते हैं, मनमुटाव रह सकते हैं छोटी मोटी बातों पर, या फिर आपके माता पिता की सेहत जो है वो खराब रह सकती है। ससुराल पक्ष से आपको परेशानी हो सकती है, ससुराल वालों से दिक्कत हो सकती है। बात करें कि पितृपक्ष के दौरान कौन से उपाय करने से आपके जीवन में शुभता आएगी और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आपको अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। आप नदी किनारे जाएं, किसी भी नदी के किनारे जाकर तिल और जौ से आप अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करें, उनको अर्घ्य दें, जल का अर्घ्य भी दे सकते हैं आप। इसके अलावा गरीबों को भोजन करवाएं और ब्राह्मणों को दान देने से भी पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आपको एक और उपाय करना चाहिए। अगर आप पितृदोष से ग्रसित हैं या फिर काल सर्प दोष से ग्रसित हैं, आप इस पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। खासकर संध्या के वक्त, शाम के वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।